बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटो मैकेनिक 3D चैनल में आपको खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम होंडा CD70 गियर ट्रेन में प्राइमरी रिडक्शन और फाइनल रिडक्शन को देखेंगे और किसी एक गियर पोजीशन में क्रैंक शाफ्ट से मोटरसाइकिल के टायर के चक्रों के दरमियान गियर रेशो को कैलकुलेट करेंगे। इससे हमें ये अंदाज़ा होगा कि पहिए के एक चक्कर मुकम्मल करने में क्रैंक शाफ्ट को कितने चक्कर घूमना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राइमरी रिडक्शन रेशो। प्राइमरी रिडक्शन रेशो इंजन की क्रैंक शाफ्ट और मेन शाफ्ट के दरमियान गियर रेशो है। क्रैंक शाफ्ट की हाई स्पीड को लो स्पीड में कन्वर्ट करने का यह पहला स्टेप है, इसलिए इसे प्राइमरी रिडक्शन कहते हैं। यहां पर अगर मेन शाफ्ट पर लगे प्राइमरी ड्राइवर गियर को एक चक्कर घुमाया जाए तो प्राइमरी ड्राइवर गियर 3.722 चक्कर मुकम्मल करता है। प्राइमरी ड्राइवर गियर के दंदानों की तादाद 18 होती है और प्राइमरी ड्राइवर गियर के दंदानों की तादाद 67 होती है। प्राइमरी रिडक्शन रेशो 3.722 है। फाइनल रिडक्शन रेशो गियर बॉक्स से काउंटर शाफ्ट के जरिए जो स्पीड हासिल होती है, इसे मजीद कम किया जाता है। अगर पहिया एक चक्कर घूमे तो काउंटर शाफ्ट 2.928 चक्कर मुकम्मल करेगी। काउंटर शाफ्ट पर ड्राइव स्प्रॉकेट के 14 टीथ होते हैं और पिछले व्हील के साथ अटैच ड्राइवर स्प्रॉकेट के 41 टीथ होते हैं। इस तरह फाइनल रिडक्शन गियर रेशो 2.928 होगी। CD70 के इंजन में मुख्तलिफ गियर पोजीशंस की मंदरजा झैल गियर रेशो होती है। फर्स्ट गियर 3.272, सेकंड गियर 1.937, थर्ड गियर 1.350 और फोर्थ गियर 1.043। इसके अलावा हमें मुख्तलिफ गियर्स के दंदानों की तादाद का भी पता होना चाहिए ताकि हम गियर रेशो मालूम कर सकें। अब हम किसी एक गियर स्पीड को क्रैंक शाफ्ट से व्हील तक मुकम्मल कैलकुलेट करेंगे कि व्हील के एक चक्कर मुकम्मल होने पर क्रैंक शाफ्ट को कितने चक्कर घूमना पड़ेगा। हम फाइनल गियर या चौथे गियर का इंतखाब करेंगे और देखेंगे कि चौथे गियर पोजीशन में व्हील के एक चक्कर मुकम्मल होने पर क्रैंक शाफ्ट को कितने चक्कर लगाना पड़ेंगे। टायरों से लेकर क्रैंक शाफ्ट तक मुकम्मल गियर रेशो मालूम करने के लिए हम मुख्तलिफ गियर की गियर रेशो मालूम करेंगे और इनकी गियर रेशो को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास टोटल गियर रेशो हासिल हो जाएगी। गियर रेशो को तफसील से समझने के लिए हमारी वीडियो देखें जिसमें गियर रेशो और गियर स्पीड कैलकुलेट करने के बारे में बताया गया है। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा CD70 के गियर बॉक्स की मुकम्मल 3D एनिमेशन और वर्किंग के लिए हमारी मजीद वीडियो देखें जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। प्राइमरी रिडक्शन गियर रेशो प्राइमरी ड्राइवर गियर और प्राइमरी ड्राइवर गियर के दरमियान गियर रेशो को मालूम करेंगे। प्राइमरी ड्राइवर गियर के दंदानों की तादाद 18 है और प्राइमरी ड्राइवर गियर के दंदानों की तादाद 67 है। इसी तरह हमारे पास प्राइमरी रिडक्शन गियर रेशो 3.722 आई है। फोर्थ गियर गियर रेशो काउंटर शाफ्ट फोर्थ गियर और मेन शाफ्ट फोर्थ गियर के दरमियान गियर रेशो को मालूम करेंगे। हमारे पास गियर रेशो 1.043 आई है। फाइनल रिडक्शन गियर रेशो व्हील स्प्रॉकेट और काउंटर शाफ्ट पर लगे ड्राइव गियर के दरमियान गियर रेशो है। व्हील स्प्रॉकेट के दंदानों की तादाद 41 है जबकि काउंटर शाफ्ट पर लगे ड्राइव स्प्रॉकेट की दंदानों की तादाद 14 है। हमारे पास गियर रेशो 2.928 आई है। अब हम इन तीनों गियर रेशोस को मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास फाइनल गियर रेशो 11.366 आई है। इसका मतलब यह है कि अगर मोटरसाइकिल फोर्थ गियर में हो और व्हील के हर एक चक्कर के लिए क्रैंक शाफ्ट को तकरीबन 11.366 चक्कर घूमना पड़ेगा। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही मालूमाती वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।